नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों, बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव रोमांच और सस्पेंस से भरा होने वाला है। सत्ता की कुर्सी पर काबिज एनडीए पूरी ताकत से मैदान में उतर चुका है, जबकि इंडिया महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बदलाव की लहर चलाने की कोशिश में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर सुर्खियों में है। क्या जनता उन पर भरोसा दोहराएगी या अब परिवर्तन का वक्त आ गया है? वहीं दूसरी ओर भाजपा विकास के मुद्दे पर वोट मांग रही है। वहीं आरजेडी बेरोजगारी, शिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर जनता को अपनी ओर खींचने में जुट चुकी है। कांग्रेस और वाम दल भी गठबंधन को और मजबूत बनाने के लिए लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। गांव में अभी भी जातीय समीकरण और स्थानीय चेहरे असर डालते दिखाई दे रहे हैं, जबकि शहरों में युवा रोजगार और विकास पर ज्यादा फोकस हो रहा है। रैलियों की भीड़, नेताओं के वादे और सोशल मीडिया की जंग ने चुनावी माहौल को और गर्म बना दिया है। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखेंगे या तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में नई कहानी लिखेंगे? निर्णय बिहार की जनता के हाथ में है। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं अगले महीने ही होने वाले बिहार की 243 विधानसभा सीटों का एक और फाइनल विधानसभा सर्वे। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो ही इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी मधुबनी में 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का कटिहार में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का लखीसराय में खाता खोलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें इंडिया महागठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, शिवहर की 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य के खाते में सुपौल में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खगड़िया में भी सुपड़ा साफ होने का अनुमान दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को जमुई में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का बक्सर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को मधेपुरा में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी समस्तीपुर में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी के 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को सीतामढ़ी में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें
अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अररिया में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारण की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सारण में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में आरजेडी इंडिया महागठबंधन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन को 31 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन 55 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में 3 सीट जाती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को नालंदा में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में एक एक सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अरवल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सहरसा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को औरंगाबाद में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का किशनगंज में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जहानाबाद में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कैमूर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को गया में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पूर्वी चंपारण में 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में एक एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का शेखपुरा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। और दोस्तों इन 5 सीटों के साथ ही सर्वे में इंडिया महागठबंधन ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन को 59 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन 101 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बांका में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को वैशाली में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र ना कि 14 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पटना में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों
सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पश्चिमी चंपारण में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में आरजेडी इंडिया महागठबंधन ने अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन को 71 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन 123 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का भागलपुर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को रोहतास में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नवादा में सुपड़ा साफ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आए हैं अभी तक, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गोपालगंज में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को दरभंगा में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, इस सर्वे में बिहार की 243 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 89 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 147 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को इस सर्वे में 7 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत है, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं अब की बार बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री।